Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 13 of Job Manifestation Masterclass series. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब शिद्दत से इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपकी ये डिज़ायर ड्रीम जॉब पाने की डिज़ायर जल्द ही पूरी हो। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करती हूँ एक और नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एक ऐसा टॉपिक जिसका इफेक्ट आपके करियर, सेल्फ वर्थ और मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन पर डायरेक्टली पड़ता है और वो है कंपैरिजन डिटॉक्स। आप सबने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा और ये नोटिस किया होगा कि आपके किसी फ्रेंड की जॉब लगती है या आपके जानने वाले पहचानने वाले में किसी की जॉब लगती है, किसी की सैलरी बढ़ती है, किसी को अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, फॉरेन में जॉब मिल जाता है, कोई बहुत ही अच्छे पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ही प्राउडली जब ये लोग अपनी सक्सेस को शेयर करते हैं फेसबुक पे या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो न्यूज़ देखकर, वो पोस्ट देखकर आपकी एनर्जी 1 सेकंड के लिए ही सही बट ड्रॉप हो जाती है। आज उसी एनर्जी, उसी सिचुएशन के बारे में मैं बात करूँगी। जब ऐसे सिचुएशन में आप फ़ील करते हो, आप जो भी फ़ील करते हो, आपको बुरा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है और वैसे टाइम पे जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपको हर्ट कर रहा है, उसे आप कैसे हील कर सकते हो? आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कंपैरिज़न आखिर है क्या? आप सब नॉर्मली जानते ही होंगे, बट फिर भी थो थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल हो जाए और थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन को समझने में आपको मदद मिले, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपैरिज़न के बारे में। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कंपैरिज़न का सीड एक सिंपल बिलीफ से आता है। जब आप ये सोचते हो कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, ठीक है? ये वाली थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। उस वक़्त जब आप किसी और का प्रोग्रेस देखते हो, तो आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऑटोमैटिकली ये बिलीव बनाने लगता है, ये सोचना स्टार्ट करता है कि उसको तो जॉब मिल गया, उसकी लिंक्डइन अचीवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका रिज़्यूमे परफेक्ट लगता है, उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, वो टैलेंटेड है, बचपन से ही उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा क्या होगा? मैं इतना क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ? मैं इतना क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ? ये थॉट क्रिएट होने लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये कंपैरिज़न कॉन्शियसली नहीं होता है, ये सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है। आप बचपन से ट्रेन्ड हो, बचपन से आपने सुना है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसके लिए लाइफ ईज़ी होगा। तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसने पहले जॉब ले ली, उसका पैकेज बेटर है, उसकी मार्क्स बेटर है, उसका रिपोर्ट कार्ड बेटर है, वो हर चीज़ में बेटर है। बट तुम्हारा क्या? आप सब बचपन से ये सुनते आ रहे हो। आप जब वीक स्टूडेंट थे, अगर कोई वीक स्टूडेंट था, सब तो नहीं होते, वीक स्टूडेंट था, तो आपको एवरेज स्टूडेंट से कंपेयर किया गया। अगर आप एवरेज हो, तो टॉपर से किया गया। अगर आप टॉपर हो, तो आपसे जो 1 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, उससे कंपेयर किया गया। बचपन से ये चीज़ किया गया है और वो सुनते-सुनते आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपको ये बिलीव हो गया। आप सबको ये सिखाया गया है कंपेयर करना कि वो बेटर है, तुम बेटर हो, वो अच्छा है, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ऐसा कंपैरिज़न बचपन से सिखाया गया है। आपके माइंड को लगता है कंपैरिज़न नेचुरल है और ये करके आप आगे बढ़ोगे क्योंकि कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स को या टीचर्स को ऐसा लगता था कि अगर किसी को कंपेयर किया जाए तो शायद जो वीक है या जो एवरेज है वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये काम कर जाता है, कुछ लोग ज़िद्दी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे भी बेटर बनना है, वो कर लेते हैं। पर सब लोगों के लिए ये सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
और बचपन से जो ये आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट लग चुका है कंपैरिज़न करने का, कंपैरिज़न में रहने का, ये हैबिट, ये कंपैरिज़न वाली हैबिट आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। और कैसे? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन कीजिए, आप वाइब्रेशन रेज़ कर रहे हो, अलाइन्ड हो, होपफुल हो और अचानक किसी और की सक्सेस देखकर आपका दिमाग कहता है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ। मैं कब तक वेट करूँ? मुझसे क्या गलती हो रही है? माइंड में क्वेश्चंस तो आने लगते हैं और ये क्वेश्चंस आपको एक लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं, जहाँ से मैनिफेस्टेशन बिल्कुल स्लो हो जाती है। और वाइब्रेशन लो होते ही आप सेल्फ डाउट फील करते हो। आपको लगता है आपका प्रोग्रेस स्लो है, आप एनर्जी लीक कर देते हो, आपका फोकस दूसरों पे शिफ्ट हो जाता है। अब आप अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हो, आप फ़ियर बेस्ड स्टेट में आ जाते हो जहाँ आपको डर लगता है, पता नहीं मेरी डिज़ायर पूरी होगी, नहीं होगी, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा और तरह-तरह के थॉट्स, ओल्ड एक्सपीरियंसेस याद आने लगते हैं, ओल्ड स्टोरी याद आने लगती है, लिमिटिंग बिलीव्स और बहुत कुछ होने लगता है, बहुत सारी ओवरथिंकिंग और आप घबराना चालू कर देते हो। और यूनिवर्स फ़ियर को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यूनिवर्स क्लैरिटी को रिस्पॉन्ड करती है। जब आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, किसी और की सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करने लगते हो, ऐसे-ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, तो यूनिवर्स को इससे क्या मैसेज जाता है? यूनिवर्स को आपके कंपैरिजन से ये मैसेज जाता है कि यूनिवर्स ने उनको चूज़ किया है, मुझे नहीं। बट ऐसा तो है नहीं, यूनिवर्स किसी योग एक को थोड़ी ना चूज़ करते हैं, यूनिवर्स तो सबको चूज़ करते हैं। यूनिवर्स के लिए तो सब बराबर हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, ये लिमिटेशंस तो आपने अपने माइंड में रखा है। सक्सेस तो अनलिमिटेड है, अपॉर्च्युनिटीज़ तो अनलिमिटेड है, करियर्स अनलिमिटेड है, जॉब्स अनलिमिटेड है। यूनिवर्स कभी लिमिट में काम नहीं करते हैं, हम करते हैं लिमिट में। हम अपने माइंड में लिमिटिंग थॉट्स रखते हैं, हम अपने माइंड में लिमिटिंग बिलीफ्स रखते हैं। बट उसी जगह पर अगर आप उस सिचुएशन को अलग वे में देखोगे, कैसे मैं बताती हूँ। क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते। जब कंपैरिज़न इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशन नियर है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी ट्रिगर होता है जब आप अपने डिज़ायर के बहुत करीब होते हो। आपका माइंड जब किसी और का सक्सेस नोटिस करता है तो एक्चुअली वो ये सिग्नल देता है कि आपकी डिज़ायर आपके बहुत करीब है। क्योंकि अक्सर मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ऐसे चीज़ों को हम साइन की तरह भी लेते हैं। जो लोग इसे साइन की तरह लेकर खुश होते हैं कि अगर उसका हो गया तो मेरा भी होगा क्योंकि मेरी डिज़ायर भी पूरी होने वाली है। वो इस चीज़ को एक साइन की तरह लेते हैं कि यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं देखो सबकी जॉब लग रही है, तुम्हारी भी जॉब लगने वाली है ना? एक साइन की तरह लेते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि ये साइन होता है। मैरिज में भी बताया था मैंने कि किसी और की मैरिज हो रही है, किसी और के मैरिज की इनविटेशन कार्ड आ रही है, फोटोज़ दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको साइन मिल रहा है। तो किसी और की जॉब लग रही है, इसका मतलब वो भी आपको साइन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि यस तुम्हारी डिज़ायर अब बहुत नज़दीक है। लेकिन आप क्या करते हो, इस साइन को गलत समझ लेते हो। आप सोचते हो मैं तो पीछे रह गई, मैं तो पीछे रह गया, बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपकी डिज़ायर इसी वर्ल्ड में है, इसी यूनिवर्स में है। आप बस खुद पे भरोसा रखो और जो कर रहे हो वो करते जाओ। बहुत जल्द आपकी जॉब मिलने वाली है, बहुत जल्द आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। तो ये आपका रिएक्शन है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आप अपनी पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू कर रहे हो, उसे ही होल्ड कर रहे हो, उस पे ही बिलीव कर रहे हो या अपनी पुरानी स्टोरी को फिर से रीराइट कर रहे हो। अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसा आप क्रिएट कर रहे हो, पुरानी स्टोरी को डिलीट करके। आप कैसा रिएक्ट करते हो वो उस पे डिपेंड करता है ना? समझ रहे हो आप? क्योंकि आप अभी भी पुरानी स्टोरी में ही जी रहे हो। आप पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को ही अपने अंदर होल्ड करके रख रहे हो। पुरानी स्टोरी को ही, पुराने एक्सपीरियंसेस को ही। आप खुद को नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे।
और कंपैरिजन तब होता है जब आप दूसरों की स्टोरी का चैप्टर 20 और अपनी स्टोरी का चैप्टर 3 को एक साथ कंपेयर करते हो। मतलब वो तो वहां तक पहुंच गए, उनकी चैप्टर बहुत आगे बढ़ गई, उनकी स्टोरी बहुत आगे बढ़ गई है, आप जिस जगह पे हो वहां से आप उनका कंपेयर कर रहे हो। और सबका टाइमिंग अलग होता है, सबका प्रोसेस अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रगल, सब कुछ अलग होता है, उनकी जर्नी अलग होती है। किसी को क्विक सक्सेस मिल सकती है बिकॉज वो इंटरनली रेडी था, किसी को थोड़ी डिले होती है बिकॉज वो डिवाइन टाइमिंग अलाइन कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक से अलाइन नहीं है। क्योंकि पहला इंसान, सामने वाला इंसान ऑलरेडी अलाइंड है, वो उसके इनर वर्ल्ड में वो एकदम खुश है, वो है अलाइनमेंट में, रिसीविंग मोड में, उसे मिल गई उसकी डिजायर। आप नहीं हो, आप कर रहे हो, आपको भी मिलेगी। आपको भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, इसका मतलब आप बिहाइंड नहीं हो, आप पीछे नहीं हो, आप पीछे नहीं रह जाओगे। बस आपका डिजायर अभी परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग क्रिएट कर रहा है, समझे? और आप पीछे नहीं हो, आपकी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है। आप अपनी जर्नी को भूलो मत, अपनी जर्नी को एंजॉय करो। चलिए, मैं आज आपको एक लाइन देती हूँ जो कंपैरिजन को इंस्टेंटली डिसॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देयर सक्सेस इज प्रूफ दैट माइंड इज कमिंग टू। समझे? ये लाइन हमेशा मैं आप सबको बोलती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ, आज इंग्लिश में बोल दिया, इसलिए थोड़ा नया लग रहा है। उनकी सक्सेस का मतलब है मेरी सक्सेस भी आने वाली है। उनकी शादी का मतलब है मेरी भी शादी होने वाली है। उनकी जॉब का मतलब है मेरी भी जॉब लगने वाली है। इस लाइन को फील करो, ये सब कुछ बदल देगा आपके थॉट्स को, आपके अंदर की स्टोरी को। आपके अंदर जो जेलेसी आया है दूसरे के सक्सेस को देखकर, उसे इंस्पिरेशन में चेंज करेगा। आपके अंदर जो विक्टिम वाली माइंडसेट है ना, जिसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसे वो एक्सपेंशन में चेंज कर देगा। आपके अंदर जो डर है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, उसे वो भरोसे में बदल देगा कि मेरी भी सक्सेस आएगी एक दिन। आपके अंदर जो कंपैरिजन वाली थॉट आ रही है, वो अलाइनमेंट में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आप इस लाइन को बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगेगा कि यस, अगर ये उसके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी है, और मैं हूं नेक्स्ट सक्सेसफुल इंसान। तो आप सब अब कंपैरिजन को समझ चुके हो। अब मैं इसी चीज से रिलेटेड अब आज के टास्क के बारे में बात करती हूँ। तो आज का टास्क बहुत सिंपल है, हमेशा की तरह जैसे इस पूरे सीरीज में मैं सिंपल टास्क और इंटरेस्टिंग टास्क दे रही हूँ। और ये टास्क आपके करियर एनर्जी में से कंप्लीटली आपके कंपैरिजन को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। हमेशा की तरह आपको अपना जर्नल निकालना है और उसमें 4 सिंपल क्वेश्चंस लिख के उसके आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चंस क्या होंगे? पहला क्वेश्चन कि मैंने कभी किसी से कंपेयर किया, कब किया? ठीक है, आप याद करो, कब आप कंपेयर किए खुद को, बचपन से लेकर आज तक याद करो। किसी फ्रेंड से, कजन से, कलीग से, किससे कंपेयर किए, याद करो उस टाइम को और उसे लिखो। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उस कंपैरिजन ने मुझे क्या फील करवाया? आप कंपैरिजन के वक्त क्या फील कर रहे थे? लो, प्रेशर, डाउट, कैसा फील हो रहा था, उसे लिखो। तीसरा क्वेश्चन होगा, इस कंपैरिजन को मैं इंस्पिरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसका आंसर आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड की जॉब लगी है तो उसके लिए आप लिखोगे उसकी जॉब लग सकती है तो मेरी भी लग सकती है। आपके फ्रेंड की जो जॉब लगी है उसके लिए आप लिखोगे उससे बेटर जॉब मेरी लग सकती है। इस तरीके से उसे आप इंस्पिरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो लिखना है। ठीक है, ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ? खुद पे भरोसा। आंसर में लिखो खुद पे भरोसा, यूनिवर्स पे भरोसा, और अपना काम, जो पढ़ाई कर रही हूँ, जो स्किल डेवलपमेंट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसे शिद्दत से करना।
बस ये मेरा काम है, वो मैं करूँगी, करूँगा। ठीक है? वो आप लिखो और ये आपका जो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, नीचे बोल्ड लेटर में आप लिख दो, मेरी टाइमिंग परफेक्ट है, सही टाइम पे मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल जाएगा। जैसा मुझे चाहिए उससे भी बेटर मिल जाएगा। मुझे भरोसा है खुद पे और यूनिवर्स पे। बस ये छोटा-सा टास्क आपको आज करना है और बाकी जो डेली रूटीन आप कर रहे हो उसे फॉलो करते रहो। बस और आज के बाद अगर किसी की जॉब लगती हुई दिख रही है, ऐसा किसी का सक्सेस आपको दिख रहा है, तो उसे यूनिवर्सल साइन लीजिए, डिवाइन साइन की तरह लीजिए कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तुम्हारी भी सक्सेस जल्दी मिलने वाली है। ठीक है? आज के बाद कंपैरिज़न बंद। कंपैरिज़न आपकी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करता है। इट मेक्स यू फॉरगेट योर पाथ, योर टाइमिंग, योर मैजिक और आज आपने अपनी पावर वापस क्लेम की है। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप किसी से भी कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन से मैच कर रहे हो। आपका कॉम्पिटिशन किसी से है ही नहीं, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आपकी पास्ट लाइफ़ से है, आपकी पास्ट बिलीफ से है। किसी और की टाइमिंग आपकी टाइमिंग नहीं है, किसी और की स्पीड आपकी स्पीड नहीं है, किसी और की ब्लेसिंग्स आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स किसी और की ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी और का सक्सेस आपका डिले नहीं है। आपका जॉब ऑलरेडी इस यूनिवर्स में रेडी है। आपका पाथ ओपन है। यूनिवर्स आपका नाम ऑलरेडी आपके ड्रीम जॉब पे लिख चुके हैं। बस आपको अपना फोकस अलाइनमेंट पे रखना है और पुरानी स्टोरी को डिलीट करना है, नई स्टोरी क्रिएट करना है। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, आपकी ड्रीम जॉब ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, आपको सिर्फ अलाइन होना है, उसे रिसीव करना है। ठीक है? तो अपनी डेली रूटीन फॉलो करते रहिए, भरोसा रखिए और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए, सीरीज में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।